जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका जितना भी बोलते ना महिमा का व्याख्या करे, बखान करे, उतना ही कम है मेरे गुरुपा। आज बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मैं एक दो सत्संग शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, मैं रूम की बात कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ भिलाई से। संगत जी, कुछ दिन पहले ही, मतलब एक महीना पहले ही मैं अपने मायके से अपने ससुराल भिलाई आई हूँ। टाटा में थी इतने दिन। तो मेरे बेटे का तबीयत खराब था। पहले भी सत्संग में आपसे शेयर किया था मैंने। बेटे का तबीयत खराब था 2-3 महीना, बहुत मतलब उसको तबीयत खराब थी, वायरल हो रखा था, इन्फेक्शन हो रखा था। तो गुरुजी की कृपा से अभी वो ठीक है। और टाटा में उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो वहाँ वहाँ पे कुछ दवाई उसकी चल रही थी। दवाई दवाई चल रही थी, तो वो दवाई यहाँ पे आके मैं सर्च की, खोजी तो कहीं नहीं मिला वो दवाई। तो अब मैं सोच में पड़ गई थी वो दवाई मैं कहाँ से मंगवाऊँ। मेरे बेटे का लीवर का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उसका दवाई वो पीता है, सिरप है। तो पता नहीं कहाँ से कौन एक सज्जन इंसान आए और मेरे जान पहचान बोलते हैं ना, पार्टी टू पार्टी, पार्टी टू पार्टी, मतलब मेरे जान पहचान है। वो बताए कि अरे मैं तो वहीं पे रहता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भिजवा दो दवाई, मैं वहाँ से मतलब दवाई आपको आपके घर तक मैं पहुँचा दूंगा। तो जान ना पहचान, कहते हैं ना, मैं तेरा मेहमान। वैसे गुरुजी किसी न किसी रूप में आके वो सज्जन के द्वारा, वो पर्सन के द्वारा मेरे बेटे के लिए दवाई पहुंचाए। और उसके लिए मैं बहुत 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 मतलब सरप्राइज्ड हूँ और खुश हूँ कि मेरे बेटे का दवाई शुरू हो गया है। और ये कोई नहीं, गुरुजी आते हैं किसी ना किसी माध्यम से हमको उद्धार करने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ ना, गुरु जी से मांगो नहीं, मानो। ये हर संगत के मुंह से मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं पिछले 3-4 महीने से ही देख रही हूँ करके कि मांगना दूर की बात है, पहले मानो तो गुरु जी खुद ही प्रकट हो जाते हैं उद्धार करने के लिए। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग है, आप लोगों से शेयर किया, और मैं यहीं पे ये विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, मैं अपना शुक्राना प्रसंग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की मर्जी के से, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि कल मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी और मेरे को गुरुपा ने पहले ही बहुत सारे सत्संग सुनवा के उनके कष्ट को कटवा दिया था। और संगत जी, कल फिर वो दोपहर में नहीं उठे और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर 12 बजे बहुत मुश्किल से उठे और उन्होंने सुबह का नाश्ता 12 बजे किया। वो मुझसे बोले मैं 3 बजे ड्यूटी चला जाऊँगा तो मुझे उठा देना। मैंने खाना बना के रखा संगत जी, और मैं फिर उनको 2:30 बजे से उठाना स्टार्ट की। वो नहीं उठे संगत जी, बोले मुझे नहीं जाना। फिर से कॉल पे कॉल आ रहे थे संगत जी, फिर भी वो नहीं उठे, वो सोते रहे। और तो फिर मैंने गुरु जी के ऊपर ही सब छोड़ दिया। मैंने कहा गुरु जी आप देख लेना, आप सब आप ही संभालना, जो भी करना सब आपको करना है। हम तो सिर्फ आपकी कृपा से ही चल रहे हैं, आपकी मेहर से ही हम परिवार चल रहा है पूरा संगत जी। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड को ना शाम को बहुत मुश्किल से वो उठे 6 बजे के आसपास। उनके ऑफिस से कॉल पे कॉल, उनके मोबाइल पे भी मेरे मोबाइल पे भी। मैं संगत जी, मेरी उसी टाइम मेरी बेटी गिर गई, उसके ऊपर ही पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी हो गई संगत जी। वो वैसे कभी गिरती नहीं है, तो उसको सिर में हल्का चोट लग गया। तो मैंने उसको लेके ऊपर चली गई मकान मालिक के यहाँ, मोबाइल नीचे छोड़ गई। ऑफिस से बहुत सारे कॉल आए, फिर मैं नीचे आई तो मेरे हस्बैंड उठ गए थे उस टाइम। तो मैंने उनसे पूछा आप उठ गए? तो बोले हाँ। मैंने कहा क्या करना है? तो बोले कुछ नहीं करना है, जो होगा वो देखेंगे। फिर ऑफिस के कॉल देखे। मैंने कहा आप एक बार ऑफिस बात करिए क्या होता है, फिर देखते हैं। फिर उन्होंने ऑफिस बात की, फिर उनके ऑफिस से बोला गया है कि आप जाइए सिक लेके आइए हॉस्पिटल में और दिखा के आइए और मुझे डॉक्यूमेंट भेजिए। फिर संगत जी, हम वो मतलब एल्कोहल तो लिए ही थे बहुत ज़्यादा। फिर मतलब रोने लगे, बोलते मुझे ना राइड बुक कर दो तो मैं चला जाऊंगा हॉस्पिटल। तो मैंने कहा आप अकेले नहीं जा पाएंगे, मैं आपको लेकर चल देती हूँ। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते? बोले मेरे को नहीं समझ आता मैं क्यों करता हूँ। तो संगत जी, जब वो नॉर्मल रहते हैं ना तो वो बहुत अच्छे रहते हैं, वो कभी मेरे को ऐसे परेशान नहीं करते। जब भी कोई नेगेटिविटी हावी होती है या उनके ऊपर जब भी कोई क्रियाएं होती है तभी वो मुझे परेशान करते हैं संगत जी। ये सारी चीज़ मेरे को गुरुपा पहले ही बता देते हैं। तो मैं मतलब गुरुपा से ही अरदास की, मैं कल बहुत रोई गुरुपा के सामने। मैं गुरुपा सब आप संभाल लेना,
तो मैंने संगत जी राइड्स बुक की, तो एक ही बार में गुरुपा की 7 ब्लेसिंग से राइड्स मुझे मिल गई, और वो राइड्स आ गई बहुत जल्दी, 5 मिनट में ही। मैं रेडी होकर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को लेके गई संगत जी। रास्ते में मेरे को 777, 11, 555, 777 तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। तो मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे साथ ही चल रहा है। मैं जबकि घर से भी उनका हमेशा कहीं भी निकलती ना संगत जी, तो अपने गुरुपा को साथ लेके ही निकलती, उनका मंत्र जाप करके ही निकलती। मैं उनका गुरुपा चलिए, आप जो भी होगा सब आपको ही देखना और आपको ही संभालना। और संगत जी रास्ते में मुझे कल पहली बार एक गाड़ी मिली, उस पर लिखा था जय गुरुजी, और मैं उसको देख के मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया, और पूरे रास्ते भर मेरे को 777 की ब्लेसिंग मिलती रही, 11 की मिलती रही। और संगत जी जो ऑटो था वो भैया का नाम भी राम था, तो मन का स्वयं भगवान मेरे साथ चल रहे हैं। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, आपको कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड की कंडीशन देखी, तो उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम जा रहा था, वीकनेस तो थी ही क्योंकि वो अल्कोहल ले रहे हैं संगत जी। उनका साइकेट्रिस्ट भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मेडिसिन भी ले रहे हैं साथ में, तो दिक्कत तो होता है। और संगत जी फिर बीपी और पल्स तो ठीक था, तो डॉक्टर हल्का नॉर्मल वीकनेस थी उनको, तो डॉक्टर बोले कि एडमिट कर दो, लेकिन हम अभी एडमिट नहीं कर सकते थे संगत जी। हस्बैंड के पास छुट्टी भी नहीं बची संगत जी, और फिर एडमिट करते, फिर वो 15 दिन रखते उनको, उससे पहले वो डिस्चार्ज नहीं करते। कम से कम 8 दिन तो वो रखते ही हैं, क्योंकि वो तो उनका बिल बनाते हैं, CSF का हॉस्पिटल रहता है, तो वो भर्ती कर लेते हैं संगत जी। ऊपर बहुत सारी बॉटलें लगाते हैं, और फिर वही सब डिस्टर्बेंस हो जाता पूरा। तो हमने कहा सर आप ऐसे दवा दे दीजिए, अगर दिक्कत जाएगा तो हम फिर एडमिट करवा देंगे उनको। फिर संगत जी हम दिखा के हमने उधर से राइड्स बुक करी संगत जी। राइड्स बहुत मुश्किल में मिली, मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, फिर उधर से भी राइड्स मिली संगत जी। और फिर गुरुपा ने फिर उधर से भी मुझे 7 नंबर की राइड्स ब्लेसिंग दी। और फिर संगत जी वो राइड्स वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से घर पे, और रास्ते में फिर उधर से भी गुरुपान मेरे को 777 की ब्लेसिंग दी। और जो हॉस्पिटल है ना उसके बाहर गुरुद्वारा है, और वहाँ शिव जी का मंदिर है, और दोनों के भी दर्शन करवा मुझे गुरुपा ने। फिर हम लोग घर आ गए संगत जी, मेरे हस्बैंड को लेके दवा लेके। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और फिर रात को मेरे हस्बैंड अच्छे से रहे संगत जी, ने खाना भी अच्छे से खाया और बढ़िया आराम से सोए, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं उनसे पूछी, मैंने कहा आपको क्या हो जाता, बोले नहीं समझ आता हमको। मैंने कहा आप इतना अल्कोहल क्यों ले लेते, बोले नहीं समझ आता हमको, बाकी टाइम वो बहुत नॉर्मल रहते हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं लेते हैं। और फिर संगत जी आज सुबह क्या हुआ, फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए, तो उनकी ट्रेनिंग चल रही संगत जी, तो उनके ऑफिस वालों ने उन्हें वापस कर दिया, बोले फिटनेस लेके आओ। तो मेरे हस्बैंड वापस आ गए, तो बोले फिटनेस लेना है तो शाम को चलेंगे, 2 दिन का सिक लगा देंगे संगत जी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे हस्बैंड आके सो गए संगत जी। तो मैंने कहा अब ये आज शाम को जाएंगे, तो मैं आराम से काम करने लगी अपना। मैंने कहा खाना हम लोग नाश्ता कर लिए थे संगत जी, तो मैंने खाना मैं आराम से बनाऊंगी। और संगत जी मैं सत्संग रिकॉर्ड करने बैठ गई, मैंने कहा गुरु पिताजी अब आप सब संभाल लेना, आप हमेशा संभाल लेते संगत जी। और कल ही संगत जी जब मैं मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल से वापस ला रही थी, उस टाइम मेरे को गुरुपा ने मैसेज दिया कि तू घबराती क्यों है, तू तो साक्षात महाकाल की सुरक्षा घेरे में ए सुन। और संगत जी एक सोनू अंकल का सत्संग नहीं शॉर्ट्स रहते हैं, वो सुनवाते हैं गुरु पर डेली, और उसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं उस टाइम को बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। और उसमें लिखा था महाकाल ने काल काट दिया। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुपा की फिर बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आई कि बेटी तू क्यों घबराती, तू चिंता क्यों करती, मैं हमेशा तेरे अंग संग तेरे आसपास ही रहता हूँ, तू मुझे फील भी करती है, मैं तुझे दर्शन भी देता हूँ, तो बहुत प्यारी बेटी है मेरी, तू चिंता नहीं किया कर, अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जितने कष्ट तुझे झेलने थे वो सारे कष्ट झेल लिए हैं। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ये सत्संग रिकॉर्ड करी, तो उसी बीच कॉल आया कि 10 मिनट में ड्यूटी पहुँचो। और संगत जी आज मेरे हस्बैंड ना बिना लंच के ही ऐसे ही ड्यूटी चले गए हैं। मैंने सत्संग को स्टॉप किया, फिर उनको ड्यूटी भेजा, जो भी था थोड़ा बहुत ड्राई में मैंने उनको दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज पहली बार मेरे हस्बैंड ऐसे गए संगत जी। अब गुरुपा ही देख लेंगे क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो गुरुपा सब संभाल लेना आप ही। और चले तो गए, बहुत अच्छे से गए हैं, क्योंकि 10 मिनट में मैं क्या ही बना पाती संगत जी, कि उनको सामान भी देना रहता है। तो गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दुबई से शीला भोई बोल रही हूँ। आपने मुझे बड़े मंदिर का बुलावा दिया, धन्यवाद गुरु जी। लेकिन आपको मालूम है कि मैं दोनों पैर से लाचार हूँ, मैं अकेले मंदिर में नहीं आ सकती, मैं दूर से ही बड़े मंदिर में नमस्कार कर रही हूँ।
मैं पहले एक बार जाके आई हूँ, फिर मेरे पैर वगैरह ठीक होंगे तभी बाद में देखूँगी, क्योंकि मुझे किसी को पकड़ के ले जाना पड़ता है, अकेले मेरे से जमता नहीं है। इसके लिए मैं बहुत क्षमा माँगती हूँ। मैं आऊँगी जी, एक बार तो जाके आई हूँ गुरुजी, फिर आऊँगी जब मेरे पैरों का चलना-फिरना ठीक हो जाए तब मैं आऊँगी। गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आज 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। इतनी ख़राब चल रही है कि पूछो मत। दिमाग काम नहीं कर रहा है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। गुरुजी, एक बात बताइए कि मेरे घरवाले नहीं चाहते कि मैं बच्चों को दखल दूँ। उन्होंने मेरे बच्ची हड़प ली मेरी ननद ने, और देवी को भी रुष्ट कर दिया है और पितरों को भी रुष्ट कर दिया है। तो गुरुजी, क्या ऐसा कर दीजिए ना आप कि भाई जो बच्चे हैं उसी के पास रहने दो। मेरा तो सब छीन ही लिया, अब मैं बच्चों को लाके क्या करूँ? और क्या बोलते, देवी जो है उसके ऊपर ही पूरी दे दो कि भाई तू ही देवी देवता का भी तू ही कर, और पितरों को भी सब उसके ऊपर ही दे दो कि भाई पितरों भी को भी जो चाहिए वो उसके ऊपर ही कर। ये वो लोग मेरे को आने नहीं देते, रहने नहीं देते, मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं, बेटी मेरी सुनती नहीं, बहू नहीं सुनती, तो मेरा क्या मतलब है उधर? अब जितने दिन थी मैंने किया तो उसके साथ वो हमेशा झगड़े करती थी, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा। तो गुरु जी ऐसा कर दो, मेरे कुल देवी देवी देवता का भी मान पान सब उसी के पास भेज दो, मेरे को यहाँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और वहाँ उसी प्रकार से पितरों का भी जो लेन देन है, मेरा पति मेरी सास मेरे ससुर जिसका भी है, वो भी सब उसके पास भेज दो। जो वो लोग मुझे रहने नहीं देना चाहते, काम करने नहीं देना चाहते, पूजा करने नहीं देना चाहते, तकलीफ ही देने का है। और उधर से मुझे बोलते हैं कि तू इन लोगों से हटा, तो तुम्हारा रिश्ता ही खत्म करो ना। जब रहने रहने मेरे को रहने नहीं देते तो काय के लिए फिर पूजा में फंसा के रखा? पूजा करती हो तो मुझे तकलीफ, नहीं करती हो तो मुझे तकलीफ। तो सब जगह से क्लियर करो, उनके देवी देवता उनके पास जाने दो। मैं खाली शीतला देवी की, दुर्गा माता और शीतला माता की पूजा कर लिया करूँगी, अपना जितना होगा उतना। और पितरों का भी, सारे पितर जो प्रेजेनी में पड़े हैं या जिनके जिनको उन्होंने बिठाया नहीं, या जो भी अदर पितरों का है तकलीफ है, या कोई अतृप्त आत्मा का जो तक, वो भी सब मेरी ननद के पास भेज दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए इधर। क्यों मैं नहीं करती हूँ तो भी मुझे तकलीफ, करती हूँ तो भी तो मुझे तकलीफ है। और घर से बाहर निकालने के टाइम में उसने मेरी सास को मेरे पीछे छोड़ दिया था। अभी यहाँ से सुखी से नहीं देने का, इसमें पति को मेरे पे भेज दिया। इस तरह मेरी ननद बहुत परेशान करती है मुझे, न सुखी से रहने देती है, न सुखी से जाने देती। इसलिए गुरु जी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि जो भी पितरों का जो दोष है, जो कुछ भी हो, सब मेरी ननद निर्मला भोईर पे भेज दो। और जो भी देवी का भी जो मान पान, जो भी लेन देन, सब वो निर्मला भोईर के ऊपर भेज। वो खुद को बड़ी करके ये समझती है मालकिन, तो उसी को दे दो ना फिर। लेन देन जो देवी देवताओं का हो, जो पितरों का हो, जो और कोई तकलीफ, घर की तकलीफ, बाहर की, सब उसके ऊपर भेज दो। मेरे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। जब उन्होंने मेरे से नाता ही तोड़ लिया है, मुझे रहने नहीं देते, मार डालते हैं, पैसा छीन लिया, तो क्यों फिर मेरे से कुछ संबंध रखना? मत रखो संबंध। मेरे मेरे बेटे को अलग कर दो, बहू को अलग कर दो, बेटी का अलग कर दो, सबको उसके पास, सब उनका तकलीफ भी उनके ऊपर दे दो, घर का तकलीफ भी दे दो। देवी जो रुष्ट हो जाती है, जो लेन देन देवी का, वो भी उसके ऊपर ही डाल दो, निर्मला भोई के ऊपर। पितरों का भी सब पितर मेरे ऊपर से उठा के सब उसके ऊपर ही छोड़ दो। जो मेरे से संबंध रखना नहीं, तो सब तकलीफ मुझे क्यों फिर? मैं बिना वजह परेशान हो, एक तो मेरे पास पैसा नहीं है, परेशानी, अकेली रहती हूँ, कोई साथ नहीं है मेरा, और मुझे उल्टी सीधी क्रिया करके, जादू टोना करके मुझे बीमार भी कर दिया है। अब चाहते हैं कि क्या बोलते, तड़प तड़प के मर जाए, इसमें फ़ायदा क्या? और एक मेरी ये दुश्मन जो कि गाँव में जाके बैठी, वहाँ से मेरे को कर रही। जब तुमको मुझे रहने ही नहीं देने का है, तो ये तकलीफ क्यों रखते हो? संबंध ही खत्म करो ना सब, ये सोच के चलो कि मैं मर गई, खत्म करो कहानी। बहुत परेशान हो गए गुरुजी। इतना पैसा मेरा जा रहा है सारा, बिना वजह की दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, टेंशन आ जाता है, बॉडी में पेन होता है। इन सब चीज़ों का तकलीफ मुझे मेरे शरीर पे दिखाई दे रहा है। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, जो भी किया था वो सब तो मैंने कष्ट काट दिया। जब तुम एक को थप्पड़ मारोगे तो दूसरा भी तुमको थप्पड़ मारेगा ही ना, छोड़ेगा क्या वो? इस तरह से उसने मेरे बच्चों को तो वशीकरण करके बहका ही दिया है। बेटा बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनता, बहू भी नहीं सुनती है, बेटी भी नहीं सुनती है, और छोटी लड़कियां भी नहीं सुनती। सबको अपने बस में उसने कड़ा वशीकरण में बांध के रखा हुआ है। फिर क्यों मेरे से संबंध रखना चाहती? पैसा भी तो पूरा खींच लिया उसने, जितना मेरे को बैंक बैलेंस, जितना मेरे को रिटायरमेंट के बाद मेरा घर ले लिया, मेरा पैसा ले लिया, पूरा मुझे करके मुझे मारने दिया कि बाहर निकल जाए। क्यों मुझसे संबंध रखना चाहते? मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मैं यहाँ एक-एक पाई को तड़प रही हूँ इधर। तो गुरुजी, उनको सब क्लियर कर दीजिए, मुझे अब उनसे कोई संबंध नहीं रखना है। बस मैं अपना खाऊँ-पीऊँ, सुख से रहूँ, यही मेरे लिए है। मैंने अभी आपको मान लिया है, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे
भाई है, आप ही मेरे बहन है, आप ही मेरे पति, आप ही मेरे बेटा, सब कुछ सर्वस्व आप ही है मेरे। तब मुझे उन कोई चीज़ वहाँ की कोई चीज़ से तकलीफ नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी वही सिखाती है, सब कुछ वही कराती है, तो सब तकलीफ भी उसी के पास भेज दो ना, मुझे क्यों तकलीफ होना चाहिए? देवी देवता का भी तकलीफ दे रही है भेज-भेज के, पितरों का भी तकलीफ भेज-भेज के तकलीफ, इतना परेशान करके रखा, पैसा भी लेके बैठ गई है, इतना हैरान कर रही है, सुख से खाने देती है ना सुख से रहने देती है। डाल दो सब उसके ऊपर ही। 50 साल हो गया मैं उनको सहन करते हुए, लेकिन वो लोग कभी नहीं सुधरे, वो इसी तरह तरह के रहेंगे ना, खुद खाएंगे सुख से ना मुझे खाने नहीं। इसलिए गुरु जी अभी मेरे को उनके आगे से उनके साथ साथ संबंध रखना नहीं, सब संबंध मेरा उनसे तोड़ दो। बस मैं यही चाहती हूँ, ताकि मैं सुख से अपना जो 2 रोटी अपने हाथ से बना के, आज मेरे को बीमारी ने ऐसा घेर लिया है कि आधी बीमारी उनके करने करते की वजह से हो रही है कि काय की वजह से हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई बीमारी ठीक होती ही नहीं है। इसके लिए गुरुजी एक घाव 2 टुकड़ा उनके सब भेज दो उनके पास, नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं चाहिए। मैं चुपचाप रहती हूँ, इसके लिए उसके लिए मेरे को बहुत तकलीफ देते हैं। अब क्या रखा है, देवी देवता भेज देते हैं। मैंने मैं खाली यहाँ पर मैंने शीतला देवी का फ़ोटो रखूँगी, उनको हाथ जोड़ के पूजा करूँगी बस, और नवदुर्गा का फ़ोटो रखा उनका पूजूँगी बस। वो भी मुझे भी नवरात्रि पड़ेगी, फिर उनको खाली शीरा का भोग लगा दिया करूँगी बस, दूसरा कुछ ज़्यादा रखूँगी नहीं, क्योंकि मुझसे कुछ होता नहीं। मेरे को पार्किंसन की तकलीफ है, मेरे पैरों में तकलीफ है, हाथों में तकलीफ है, दिमाग खराब हो गया है, टेंशन से आँखें कमज़ोर हो गई हैं। पूरा ज़िंदगी भर की कमाई मेरी आधी तो मैंने ये पूजा फक्कड़ और बीमारी में लगा दिया। इन लोगों ने मुझे शुरुआत से शादी में से करके आई, तब से इन लोगों ने मैं ऐसा जान ज हलाल मेरे को हैरान करके रख दिया। मेरे माता-पिता बोल भी रहे थे, छोड़-छाड़ शीला हटा दे सब कुछ। मैं बोली जाने दो, बच्चे सड़क पे घूमेंगे। लेकिन इन लोगों ने ना खाने दिया ना रहने दिया। ऐसी परिस्थिति बना के रखी। इसकी वजह से मेरे भाई लोग मुझ पे भड़क गए, बोलते तेरा जान तू क्या करती है? जब तेरे को समझाया गया था तू नहीं समझी, अब हम तेरे बीच में नहीं आएँगे। उसी से बहन भी कंटालती है मेरे पास आने के लिए। तो गुरुजी इसका एक बार क्लियर अभी फैसला करवा दो गुरुजी, ताकि गली-किटी की झंझट ना रहे। जो इनको है सब इनके ऊपर ही ढका दो। सारे सब उसको भोगने दो उसको। भोगने के टाइम मुझे लानती है। हाँ, खाने के टाइम मुझे तड़पने दो उसको। जो घर की अतुत आत्मा वो भेज दो। जो कुछ भी है सब उसने किया जिसने किया सब उसको भेज दो। बस यही मेरी अरदास है गुरुजी, छुड़ाओ ये संकट से मेरे पीछे, और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं मेरे भाई बहन के साथ मैं यहाँ पे बड़े मंदिर आऊँगी, और अब की बार मैं आऊँगी तो आपको बता के आऊँगी। कल पहले भी जब मैं गई थी तो बता के गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसा था, और अभी मुझे आना था एक्चुअली। गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को, वहाँ आना था, लेकिन कोई मेरी बहन तो अब चली गई उधर, क्या बोलते हैं, राजकोट। वो नहीं आएगी, और मैं अकेले इतनी लंबी का प्रवास नहीं कर सकती। और कोई यहाँ भी कोई संगत बहुत दूर-दूर रहते हैं मुंबई में, पता नहीं, मुझे नहीं जानती मैं किसी को, और अभी पैर की वजह से मैं बहुत लाचार हो गई। अकेले मेरे को प्रवास करना जमता है, इसलिए आऊँगी मैं गुरुजी ज़रूर। मेरी ये तकलीफ जो अरदास मैंने लगाई है उसको सही कीजिए गुरुजी, और मेरी तबीयत सही कीजिए। मेरी खाना-पीना खाया खा पी के भी मेरे शरीर में एकदम कमज़ोरी आ गई। इन लोगों ने मेरे ऊपर जीन छोड़ के रखा है। तो जीन मेरा रातों दिन मेरा खून पी रहा है, मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है कि पूछो मत। ये जीन वगैरह क्या उन लोगों ने भेजा, सब निकाल के खींच के फेंक दो उनके पास, मर रहे दो लोग को। अरे मैं कितना सहन किया, 50 साल से उनको सहन कर रहे, फिर भी सुखी नहीं रहते, सब कुछ छीन लिया उन्होंने, फिर भी अब तो भाई चुप बैठो कम से कम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना।